सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि इसमें जो पैरवी पुत्रों की संख्या है वह सीटों से अधिक हो चुकी है। दे तो दे किनको? 28 जनवरी को जो होने वाली है एग्जाम, जो गड़बड़ियां होने वाली है, एग्जाम नहीं है, ये जेपीएससी का एक विवाद है। पहले तो मुझे आयोग ने सताया, फिर सिस्टम ने सताया, सरकार ने सताया और प्रशासन ने मेरे ऊपर ऐसा चार्जशीट फाइल किया है कि मुझे अब हमेशा यहाँ के हाजिरी देना पड़ रहा है। गांधी की आइडियोलॉजी की हत्या हो रही है जमीन पे, बिरसा की आइडियोलॉजी की हत्या हो रही है जमीन पे, तो बाकी लोग चुप कैसे रह सकते हैं? 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर जो हंगामा बरपा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद लगातार जारी है। बीते 2 महीने से इसको लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन ना केवल राजधानी रांची बल्कि झारखंड के अलग अलग ज़िलों में भी पहुंचा है। अब जो ताज़ा अपडेट है इसके मुताबिक 24 जनवरी को एक महाधरना का आयोजन किया जाना है ताकि जो 28 को मुख्य परीक्षा इसकी होनी है इसको बायकॉट करने की भी तैयारी जो है जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। क्या तय किया आप लोगों ने? हम लोगों ने तय किया है कि ये जो 24 जनवरी है, 28 जनवरी को एग्ज़ाम होने को है, जो निर्धारित जेपीएससी और सरकार ने किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग सफल होने के बावजूद भी तमाम झारखंड के युवाओं से आह्वान करते हैं कि 24 जनवरी से महाउलगुलान फिर शुरू होगा। मोराबादी जो बापू वाटिका है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हज़ारों के हज़ारों तादाद में पहुँचें और 28 जनवरी को जो होने वाली है एग्ज़ाम, जो गड़बड़ियां होने वाली है, एग्ज़ाम नहीं है, ये जेपीएससी का एक विवाद है और ये एक काला धब्बा है जेपीएससी का और वो हम लोगों पर थोपा जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग है इसमें अभी नया आह्वान फिर से करने जा रहे हैं नई ऊर्जा के साथ। और सरकार ने जिस तरह से हम लोगों के साथ प्रताड़ना किया है, हम लोगों ने शांतिपूर्ण गांधी तरीके से आंदोलन कर रहे तो लाठियां चलाई है, केस किया है, मुकदमा किया है, अनशन को कुचलने का कोशिश किया है। सदन में आवाज़ उठी, सदन में भी हमें बाहरी कह के बुलाया गया है, हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा है। इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब 24 तारीख को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर देने का प्रयास करेंगे। हम झारखंड के युवाओं से अपील करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि 28 जनवरी को होने वाले परीक्षा को हम लोगों को रोकना है। धन्यवाद। जिन बिंदुओं पर अभी तक आप लोगों का आंदोलन चला है, सरकार से उन बिंदुओं पर कितनी बातचीत आगे पहुंची है और क्या रुख दिखाया सरकार ने? देखिए, सरकार को पता है, बखूबी पता है सरकार को कि सारी गलतियां, धांधलियां की शुरुआत जो है वह एकदम निचले स्तर से हो रही है। और चूंकि सरकार को खुद पता है कि हम लोगों ने विधायक स्तर पे सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि इसमें जो पैरवी पुत्रों की संख्या है वह सीटों से अधिक हो चुकी है। दे तो दे किनको? तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को बोलना चाहेंगे कि आपको सब कुछ होने के बाद भी आप जो जानबूझ के ढीठ जैसा आंख को मूंद कर ले रहे ना, मूंद के सोए हुए हैं ना, ये गलत है और इसका जवाब आपको युवाओं को देना पड़ेगा। आप जो बार बार, मैं फिर से यहाँ से वापस गया था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कि ताकि ठीक है भाई देखा जाएगा, लेकिन फिर से मुझे यहाँ पे एसडीएम कोर्ट में बुलाया गया हाजिरी के लिए। तो एक अभ्यर्थी जो कि गलत का विरोध कर रहा था, सफल होने के बाद भी विरोध कर रहा था, उसके बाद भी एक शांतिपूर्ण तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से मैंने 10 दिन का आमरण अनशन भी किया था और उसके बाद भी इस सरकार, सिस्टम, पहले तो मुझे आयोग ने सताया, फिर सिस्टम ने सताया, सरकार ने सताया और प्रशासन ने मेरे ऊपर ऐसा चार्जशीट फाइल किया है कि मुझे अब हमेशा यहाँ के हाजिरी देना पड़ रहा है। तो बताइए, हम जैसे युवा आखिर तैयारी कब करेंगे और पढ़ेंगे कब? किन धाराओं में केस दर्ज है और क्या आरोप लगे हैं? धारा 107 लगाया गया है, सेक्शन 107, और ये आरोप लगाया गया है कि आप साल भर में कहीं पे भी आप संगठन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर गलत का विरोध करेंगे तो वो मुझ पे चार्जशीट फाइल करेंगे। तो ऐसे में मैं उनको बोलना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आप वही मुख्यमंत्री हैं जिनके कंधों से कंधा मिला करके हमने आपको ये तख्त और ताज दिया है, और आज जिस तरह से आप करवटें लेकर के रुख बदल ले रहे हैं ये गलत है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं अपनी मातृभाषा में बोलूँगा जो मेरा माइक्रोवा भाषा है। आज न तो कायल हमार बात माने भेतो, गोड़े काटा मुँहे धे टाने भेतो। काहे कि अब शोषण और अतिक्रमण जो हमने संग तो कर ले हैं, इटा अब बहुत ज़्यादा भे गेलो, बर्दाश्त से बाहर भे गेलो। और तो बार बार हमने जैसन सफल अभ्यर्थी के तो तंग कर रही ना तो इटा महंगा पड़तो। अगर जै दिन करा हमने कमर के इसके बहराई जीवो ने, से दिन करा तोरा तारी पार कर देबो हमने।
जो आंदोलन अब तक चला है, जो अभ्यर्थी हैं आपके साथ, उनके तरफ से क्या रुख, 2 महीने हो गए, तो क्या वही चीज़ जो है, वही जोश जो है वो बरकरार है या आप लोग कम होता देख रहे हैं? दूसरी चीज़ है कि सरकार को कितना आप लोग कन्विंस कर पाए हैं कि चीज़ें जो हैं गलत हुई हैं और आपको संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, सरकार को तभी कन्विंस किया जा सकता है जब आपके पास लोग हैं, जब आपके पास जनता है। तो हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ था 5 नवंबर से, और आप देखिए कि तकरीबन 2 महीने अब हो रहे हैं, और इन 2 महीनों में हमने ये रियलाइज़ किया है कि फ्रॉम दैट डे टिल टुडे कि हमारे जोश में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, हमारे साथ लोग और जुड़ते ही चले गए हैं। हाँ, बीच में ऐसा टर्मोइल आया, बीच में ऐसी क्या कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई जब हम लोगों को आंदोलन छोड़ के कोर्ट की हाज़िरी देनी पड़ी। आज भी हम कोर्ट की हाज़िरी ही देने आए थे, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन और फॉर एवरीबडीज़ इन्फॉर्मेशन, ये आंदोलन अभी रुका नहीं है क्योंकि हमें अभी अपनी मंजिल मिली नहीं है। हमारी मंजिल ये है कि एग्ज़ाम बॉयकॉट करना। एग्ज़ाम 28 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। 24 को हमने महाधरना का आयोजन इसलिए किया है ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग, चाहे रांची के हो या आउटस्कर्ट के हो, हज़ारीबाग या और भी जगह के जो लोग हैं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं और भी जितने रिमोट एरिया से हैं, इलाके से हैं, क्या वो कितना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो। क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत इंट्रिंसिक है और बहुत ही बॉटम लेवल से शुरू है, या फिर आप बोलिए कि टॉप से लेकर बॉटम तक पहुँच गई है जो करप्शन जो हो रहा है। आप बताइए, 1st से लेकर 6 जेपीएससी होता है, ये सारे 6 जेपीएससी विवाद में हैं। 7वीं जेपीएससी होती है 7 to 10, वो भी फिर विवाद में घिर गई है। अब ये बताइए कि किसी भी पीसीएस में जब इस तरह की धांधली बार बार होती चली जा रही है तो इसको इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा। दूसरा, दिस एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है और अगर उसको कंडक्ट कराने में आप नेग्लिजेंट होते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन अगर नेग्लिजेंट होता है, तो वो एग्ज़ाम या वो जो काम है वो गुड फेथ में नहीं कहा जाता है। तो दिस कम्स विथ दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग विच यू शुड नॉट हैव क्रिएटेड, क्योंकि आपकी इस क्रिएशन से क्या हो कि लार्जर पब्लिक जो है वो हार्म होती है। अब बात यह है कि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के जरिए जितना हो सका है हम लोगों से लोगों में अवेयरनेस डालने की कोशिश हमने की है, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। शर्त यह है कि आप लोगों को ये समझ के सामने आना होगा। हम बार बार, हमारी यही अपील रहती है आपके थ्रू या जितने भी मीडिया चैनल हैं, हम खुद भी जब जाते हैं तो मेरी यही अपील होती है कि आप लोग चीज़ों को अगर समझते हैं तो फिर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट स्ट्रगलिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद दिस। और आप देखिए कि झारखंड में पावर्टी अपनी चरम सीमा पे है। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, आप नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का 23.5, ये नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। 37, 38, 39% पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट मुझे तो अभी पता चला कि इट इज़ परमिटेड टू 42% के करीब हो गए अनएम्प्लॉयमेंट। अब यूथ जहाँ का अनएम्प्लॉयड रहेगा, आप ये बताइए कि कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज आप जनरेट कीजिएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को इनफैक्ट अगर पावरफुल होना है तो उसको अपने लोगों को एम्पावर करना होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक इकोनॉमिक्स है, बेसिक पॉलिटी है, बेसिक ज्योग्राफी है, और सब कुछ, एवरीथिंग इज़ बेसिक। इस बेसिक लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग डेवलप नहीं करते हैं तो झारखंड अभी 21 साल में ये हाल है, तो और मुझे लगता है और 5-10 साल में तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इतनी बुरी हालत होने वाली है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है वो कभी भी उसका ग्राफ ऊपर होगा। तो मैं यही अपील करती हूँ कि 24 तारीख को जो हमारा महाधरना है, और जिसमें जितने 24 ज़िला हैं, सभी से मैं यही अपील करूँ कि अगर आप लोग सुन रहे फॉलोअप के थ्रू, बिकॉज मुझे पता है कि फॉलोअप के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, पीपल लिसन टू यू, अगर आप कोई वीडियो डालते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव मीडियम है मुझे अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं एक जगह जाके अपनी बात रख पाऊँ और फेस टू फेस बात कर पाऊँ। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि इस फॉलोअप के थ्रू आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी, समझ में आएंगी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग साथ आइएगा, क्योंकि देखिए इस एग्जाम को बॉयकॉट होना ही होगा, करना ही होगा। दिस इज़ नॉट मेरिटोक्रेसी, ये मेरिट के आधार पर एग्जाम नहीं हो रहा है, एंड एवरीबडी नोज दिस। किसी को लगता है कि शायद सीएम को नहीं पता है, सीएम को तो ये तक पता है कि कौन कौन आंदोलन कर रहे थे और किसका किसका नाम है, तो ये नहीं पता होगा कि जेपीएससी में क्या हुआ है। एंड गवर्नर के पास भी हम लोग गए थे, तो उनके पास से भी हमें कोई वैसा रिस्पॉन्स, तो उस वक्त तो मुझे लगा कि पॉजिटिव ही है, बट आफ्टरवर्ड्स वो भी वही सब बात बराबर ही हो गई। तो केसेस हुए हैं आप लोगों पर जी, आप लोग कोर्ट में आ रही हैं, रुख क्या है, कोर्ट का क्या रुख है आप लोग? कोर्ट में तो हमें डेट पे डेट दिया, जैसे आज भी हम आए तो हमारी सिर्फ हाजिरी हुई है और हमें फिर से अगला डेट दे दिया गया है 25 तारीख का।
तो ये तो देखिए बात है कि मोबिलाइजेशन को, आंदोलन को कमज़ोर करने की सब टेक्निक है। दीज आर द टेक्निक्स विच स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस। तो लेकिन इससे हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता सर, क्योंकि अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक्चुअली कुछ रेवोल्यूशन लेके आना है, एक्चुअली आपको मेरिटोक्रेसी में लोगों को लाके काम देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वी हैव टू फाइट एंड वी आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉज एंड आई एम वेरी होपफुल दैट गॉड इज सीइंग एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प अस। थैंक यू। अब 28 को जो है परीक्षा, मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है, डेट तय हो चुका है और बहुत करीब है उसके। आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि ये आप लोग बायकॉट कर पाएंगे, या सरकार जिस तरह से वो विधानसभा में कह चुके हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि परीक्षा होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और ये जो भी आंदोलन लोग कर रहे हैं वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें जो क्या कहें उसको, कि जो जिन्हें विशेषाधिकार है सोसाइटी में, और चूंकि जो गरीब तबके के और आदिवासी तबके के लोग पास आउट हुए हैं, इस वजह से आंदोलन है। देखिए, ये गवर्नमेंट जो है वो ये जो बात आप बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बात बोला, एक कम्युनल स्टेटमेंट है। यहाँ को लोगों का विभाजित करें, लड़वा रहे हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम मनुवादी हैं, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास 1931 का खतियान है। मतलब हम झारखंड के रेसिडेंशियल व्यक्ति हैं। 1931 का खतियान हमारे पास है, यहाँ के व्यक्ति हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी हम जो हमारा प्लान है कि हम आर्टिकल 317 के थ्रू राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर, और उनको बोलेंगे कि आप इस पर इंटरफेयर कीजिए। दूसरा हमारा स्टेप होगा कि हम यूएन को भी लेटर लिखेंगे और बताएंगे कि यहाँ का एक सेकुलर गवर्नमेंट यहाँ पर कम्युनलिज्म को फैला रहा है और विशेष लोगों को टारगेट कर रहा है। साथ ही साथ हम बीबीसी और जितने भी वर्ल्ड के बड़े सेकुलर लोग हैं, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको हम ट्वीट करेंगे कि आप इस प्रकार से झारखंड में जो कम्युनलिज्म फैल रहा है इसको आप रोकिए, वरना ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोग दूसरे लोग को मारने लगेंगे। 4-5 वर्ष में किसी को चुंदी देख के मार दिया जाएगा, किसी को जनेऊ देख के मार दिया जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि झारखंड में इस प्रकार का माहौल बने। और जेपीएससी का जो एग्ज़ाम का बात है, हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, कोविड का जो गाइडलाइन सरकार ने तय किया उसको देखते हुए हम अपने राइट टू प्रोटेस्ट को करेंगे। गांधी की आइडियोलॉजी, खासकर कांग्रेस पार्टी अभी अलायंस में है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप गांधी की आइडियोलॉजी की हत्या हो रही है ज़मीन पे, बिरसा की आइडियोलॉजी की हत्या हो रही है ज़मीन पे, तो बाकी लोग चुप कैसे रह सकते हैं। वो हम ही ऐसे छात्र थे जो पिछले गवर्नमेंट को हटाकर इस गवर्नमेंट को लाए, आज हमें मनुवादी कहा दिया जा रहा है, इससे हम बहुत दुखी है। आंदोलन जो आप लोगों का चल रहा है 2 महीने से, आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं कि कितना आप सरकार को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं, और सरकार क्या इस बात को लेकर आपको गंभीरता से ले रही है, या आप लोग कहाँ हद तक सफल हो पाए हैं इसमें? देखिए, हम लोग का जो प्रोटेस्ट था वो जेपीएससी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे थे उस पर था, लेकिन सरकार ने इसे व्यक्तिगत तौर पे ले लिया, जो सरकार को नहीं लेनी चाहिए थी। सरकार ने ऐसा काम किया जैसे कि हम सरकार के विरुद्ध वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग किया, जैसे मनुवादी, जैसे बजरंग दल के लोग, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उनको नहीं करना चाहिए था। इसे करने से क्या हुआ कि जो लोग सरकार के साथ वाले लोग भी थे वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं। और इस प्रोटेस्ट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि पूरे गांव में हम जब जा रहे थे ट्रैवल्स एरिया, रूरल एरिया में, तो वहाँ भी लोग जान रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ, ये सरकार जो है वो बिल्कुल बहुत ख़राब काम कर रही है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आरोप था, अच्छा यहाँ एक बात क्या है कि यहाँ झारखंड में आईएएस की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बातों को बहुत नहीं सुनने दिया जाता है। मुख्यमंत्री के पास क्या बात जा रहा है, नहीं जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं एक बार आप बुला के हमसे मिल लेते हैं, हम लोग यहीं के लोग हैं, तो क्या आपत्ति था हमसे बात। लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात आपके प्रतिनिधियों की नहीं हुई। नहीं, मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब भी जेपीएससी का कोई भी जाना चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी की हत्या है। आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लोग से नहीं मिलिएगा, आप प्रॉब्लम्स को नहीं सुनिएगा, तो कैसा उसका रिजल्ट आएगा सामने। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत स्ट्रांग है, और डेमोक्रेसी जो लोग रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत पावर में लेस है। अभी जब हाल ही में सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए, तो मोरहाबादी के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला है, विरोधों से कुछ नहीं होने वाला है, आप आइए, मुझसे मिलिए और समस्याएं बताइए, और उसका हम समाधान जो है हम
अपने तरीके से करेंगे और मिल बैठकर जो चीज़ों का समाधान निकालेंगे। लेकिन जो जेपीएससी अभ्यर्थी बीते 2 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में, मुसीबतों में, लेकिन इनसे मुख्यमंत्री की कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है, प्रतिनिधि ही बात करते हैं इनके प्रतिनिधियों से। अब जो इनके आगे का प्लान है वो ये है कि आने वाले 24 जनवरी को महाधरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों के जो अभ्यर्थी हैं उनके शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा इनकी जो अगली रणनीति है वो ये है कि जो 28 को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा है उसे बायकॉट किया जाए और जो गड़बड़ियां हुई हैं 7वीं जेपीएससी में उसकी निष्पक्ष जांच हो, सरकार स्वीकार करे कि वो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो और एक जो उचित जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए और कोई ऐसा नतीजा निकले कि सबको लगे कि हाँ न्याय हुआ है। फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in